फाइनली मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं उस चैलेंज को फेस करूँगा और हर दिन की गलतियाँ, हर दिन की बारीकियाँ मैं आपसे कहूँगा और सारी चीज़ें का मूल्यांकन करूँगा कि कहाँ गलती हो रही थी, जब स्टार्ट किया तो कैसे-कैसे चीज़ें आ रही थी। तो कुछ अलग ख़ास नहीं हुआ, हालाँकि वो 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ, वही चीज़ें सेम ट्राई हो रही थी। लेकिन इस बार मैंने ये एनालिसिस किया, हालाँकि बहुत पहले कर लिया, लेकिन मैं अब इसको बता रहा हूँ कि मैंने हर बार यही एनालिसिस किया है कि सेम डिस्ट्रैक्शन आता है, सेम प्रॉब्लम्स आती हैं, सेम चीज़ें आती हैं और हम सेम तरह से डाउन भी हो जाते हैं। जितना शुरू में चालू होते हैं, उतना शुरू में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप कोई भी चीज़ जब चालू करते हो, बहुत एनर्जी लेवल से, बहुत ही मोटिवेशन से शुरू करते हो, तो कुछ दिन में मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। चाहे आप सेल्फ चालू हुए हो, चाहे किसी से देखकर, किसी से सुनकर इंस्पायर हुए हो, लेकिन वो एक समय तक ख़त्म, ब्रेक हो ही जाता है आपका। तो ये सबके साथ होता है। तो सवाल बनता है, 50 जगह भी सवाल है कि क्यों ख़त्म हो जाता है? तो क्या मिलता है कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, मत करो, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, मोटिवेशन से काम नहीं होता, खुद से करना पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। गाइस बहुत बड़ी भ्रांति है। 8-9 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोटिवेशन इंसान के दिन भर 24 घंटा रहता है। सुनकर आश्चर्य लगेगा कि मोटिवेशन 24 हावर्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में 24 घंटा मोटिवेशन रहता है गाइस। अगर ऐसा नहीं है तो एक साइकिल चलाने वाला जो गांव में है, गोबर फेंकने वाला जो गांव में है, वो कैसे आईएएस पीसीएस बन जाता है? एक रिक्शे वाले का बेटा, काम करने वाले के घर की बेटी, है ना, वो कैसे इतने आगे बढ़ जाते हैं? कहाँ से आता है? तो इसमें औकात को समझने का एक माइंडसेट होता है, वो सबसे बड़ा रोल निभाता है। बहुत बहुत बड़ा रोल निभाता है ये माइंडसेट, औकात को समझने का। क्या होता है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं ना, जिनके पास सारे मटेरियल्स हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, उनको ज़्यादा परेशानी हो रहा है। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके लिए एक पेन खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, 4 दिन वेट करना पड़ता है 5 रुपए की पेन खरीदने के लिए, उनके लिए वो ईज़ी हो जाता है रास्ता, वो जल्दी सफलता के पास पहुँच जाते हैं। उनसे बात करो कि डिस्टर्बेंस क्या था, तो आप सुनोगे कि वो तो काम करते हुए पढ़ते थे, पानी खेत में खोल दिया, दाढ़ी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ काम, कुछ जॉब कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, एक तरफ पढ़ रहे हैं। तो वो तो डिस्टर्बेंस से ही पढ़ रहे हैं। डिस्टर्बेंस उनके लिए आर्थिक सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट है। कोई कुछ कह दे रहा है कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा तेरे से, तू ऐसा टाइप का नहीं है, तेरा नेचर वैसा नहीं है, तो वो मोटिवेशन काम कर रहा है। जो यहाँ के लोगों के लिए मोरल डाउन कर देता है, वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि अच्छा बेटा नहीं कर पाऊंगा, अच्छा अब तो तू और देख, वो और जिद्दी हो जाते हैं। उनको इमोशनली कर दो कि बेटा ना, बहुत इमोशनली तो थोड़ा सा कब पड़े, लेकिन तुमने गुस्से में कह दिया, जो यहाँ के लिए प्यार से गुस्से में सब बराबर ही होता है। गाँव के लोगों के लिए अगर जिद्दी है तो चाहे जैसे बोलो, वो उसको मोटिवेशन लेता है, तो वो मानते नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? लेकिन वो भी अगर शहर में आ जाएं और सारी व्यवस्थाओं से लैस कर दिया जाए उन्हें, तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी उनको भी। ये तय है, इसका उदाहरण मैं हूँ, मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, मैं भी एक तरह से वैसे ही था और मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। आज भी बहुत बहुत बड़ी हस्ती नहीं है मेरी कोई, उसकी ये कहानी मैं कभी और बताऊंगा क्या सीन है मेरा। तो वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। कैसे, ये समझते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब इंसान अपना फ्लो डाउन कर देता है, सारी सुविधाओं को लेकर भी वो ब्रेक डाउन कर देता है, क्यों? और जबकि एक तरफ कुछ ना होते हुए भी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो ये है इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट। तो क्या हमें ये सब नहीं मिलना चाहिए? तो क्या हम गरीब भिखारी बनकर जिए, अपने आप को ज़बरदस्ती स्ट्रगल कराएं, ज़बरदस्ती वो करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। कितने लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या मैं ही कह रहा हूँ कि
आप बहुत स्ट्रगल से अपना जीवन बिताओ, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं, आप उन चीज़ों का जो आपको मिल रहा है, उसका यूज़ करने का एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, उसे आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, वह माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो तब आप पाओगे कि मोटिवेशन 24 ऑवर आपके पास रहता है। अच्छा, मोटिवेशन 24 ऑवर रहता है तो फिर काम क्यों नहीं कर पाते हम? गाइस, काम करते-करते आपको जब इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो आप अपनी औकात, अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेसेस, अपनी गरीबी भूल जाते हो। उसी तरह जैसे एक बर्फ़ रेगिस्तान में पानी तो रहता है पूरा स्थान पे, लेकिन बर्फ़ की परतें उसको ढक लेती हैं। वो पानी क्या करती है कि बर्फ़ की परतों से खुद को ढक लेती है। और जैसे ही कभी सूरज उगता है ना, तो उसकी औकात सामने आ जाती है। उसी तरह से आप अपनी औकात को, अपने मोटिवेशन को ढक लेते हो। क्योंकि मोटिवेशन तभी आता है जब अपनी कमज़ोरियाँ को देखते हो, जब अपनी आप परिस्थिति को समझते हो। आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप उसमें खुश नहीं हो, या फिर आप किसी और के लिए और भी कमाना चाहते हो, तो आपकी ये भी एक कमज़ोरी है कि आप और कमाना चाहते हो, ये अच्छाई है। पर 1 ही लाख पे टिके हुए अगर सोच रहे हो कमज़ोरी है क्योंकि मैं इससे लोगों का मदद नहीं कर पा रहा हूँ या खुद और कुछ बिल्डअप नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको लालच नहीं कहते हैं, असंतोष नहीं कहते हैं, ये संतोष है, ये ज़िम्मेदारी है, ये वीकनेसेस देख पा रहे हो, तभी आप काम कर पाओगे उसे 2 लाख करने के लिए, 3 से 4, 5 से 6 लाख करने के लिए। आप जिस परिस्थिति में हो, उस वीकनेस को हमेशा पहचानते रहोगे, हमेशा देखते रहोगे, तो वो आप कर पाओगे। मैं अपना एक खुद एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं शुरू-शुरू में जब दिल्ली में आया था, तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़ोनल, बहुत डेडिकेशन वाला व्यक्ति था। और क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे यहाँ पर बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, साथ ही इमोशनल सपोर्ट मिला, बहुत सुविधाएँ मिली, अच्छी-अच्छी सुविधाएँ मिली, गाड़ी, बंगले, घर, पैसा, मतलब बहुत कुछ मेरे बड़े भैया से ये हैं, और मेरी फैमिली और मेरा भतीजा विशाल, कान्हा, गुड़िया, ये परिवार, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा कि मैं अपना रियल लेवल भूल गया। मैं अपनी औकात ही भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि जब मुझे इमोशनली सपोर्ट मिलने लगा, फाइनेंशियल के माध्यम से घूमने, खाने, पीने, रहने, तो मैं अपनी रियल औकात को भूल गया। ये सबके साथ होगा, जब उसे फाइनेंशियली चीज़ मिलेगा, उसे हर चीज़ मिलेगा, तो वो अपनी औकात भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि जो चीज़ वो कर रहा है, जो चीज़ें वो घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो चीज़ें उसकी नहीं हैं। तुम जाते हो बाहर, गाड़ियाँ में बड़े-बड़े दोस्तों के बड़े-बड़े घरों में आप प्राउड करते हो, या भाई, ये भाई आके सुनाते हो, फेंकते हो, भाई ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे गया, वैसे गया, मैं ये किया, वो किया, है ना? तो उसी बर्फ़ की तरह आप अपने मोटिवेशन को छुपाते हो। कैसे? कि इमोशनल सपोर्ट जब आपको नहीं मिलता, जब आपको कोई सुविधाएँ नहीं मिलती, जब आपको हर जगह से धुतकार दिया जाता है, आपके कर्म अगर वैसे हैं तो आपको हर जगह से धुतकार दिया जाएगा। या आप अच्छे भी हो तो भी अगर आप जागरूक हो, आपके माइंडसेट अच्छे हैं, तो भी आप वो सब चीज़ को लेते हुए भी समझ जाओगे और समझोगे कि मेरी रियल चीज़ क्या है। अपने आप को देखो, अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी साँस, अपनी शक्ति, हर चीज़ों में किसी और की कमाई तो नहीं मिली हुई है, भले ही आपके पिता ही हों क्यों ना हों। 10 तक अगर आपके पिता 10 के बाद आपके पिता ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी आपकी नहीं है। अगर आप ये भ्रांति में हो कि सब आपका है, तो आपका नहीं है।